सबका रखुनवा एक ही रे हउवे, सबका रखुनवा एक ही रे हउवे, धारा मावा अलगा अलगा हो, धारा मावा अलगा अलगा हो। गीजो है ना, ये गीजो एकदम गीजना करके धर देता है। हम राजा बनेगा, हम राजा बनेंगे, यही सोचे ही सोचे। नमस्कार छात्रों, मैं आज आप लोगों को इतिहास 10 क्लास का इतिहास पढ़ाऊंगा। यूरोप में राष्ट्रवाद में एक टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है सन 1848 की क्रांति। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं क्या है। तो क्या हुआ क्या कि लुई फिलिप एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इसके समय में फ्रांस में भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे गीजो को बड़ी अवहेलना हुई। इसके बाद 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप अपने राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। नेशनल असेंबली में यह घोषणा किया गया कि सभी को रोजगार दिया जाएगा तथा जिसकी उम्र 21 वर्ष की होगी वह मत दे सकता है। इसके नेता ला मार्टिन एवं लुई ब्ला थे। इनके बीच मतभेद होने के कारण फ्रांस का राजा लुई नेपोलियन बन जाता है। इसे ही हम लोग सन 1848 की क्रांति कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे एक आदमी था जिसका नाम था लुई फिलिप। अब लुई फिलिप ऐसा आदमी था, ये सोचता था, जैसे ये उदारवादी एवं घोर महत्वाकांक्षी था। उदारवादी का मतलब होता है कि अगर जनता कुछ कह रही है तो जनता के बात मानने के लिए तैयार था। लेकिन महत्वाकांक्षी का मतलब हुआ कि आप स्वार्थी, माने जनता अपने फायदा के लिए चाहे कुछ भी कर सकता था। इसे ही हम महत्वाकांक्षी कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि देखिए कोई आदमी है जिसका नाम है, समझिए कि लुई फिलिप। ये कौन है? तो लुई फिलिप है। अब लुई फिलिप देखिए मुस्कुरा रहा है, जिससे जनता कितनी खुश रखता है, चेहरा पर मुस्कान रखता है, खुश रहता है। अब हुआ का कि उदारवादी माने जनता के कहल तो सुनता है, लेकिन महत्वाकांक्षी माने आप स्वार्थी आदमी है। अब हुआ का ये बड़ा चालाक आदमी, यही सोचा ना कि जे हमार दुश्मन है ना ओकरा कुछ हम तनी घूस दे देते हैं। तो घूस के रूप में माने समझिए कि ये अपन दुश्मन को माने अपन विरोधियों को खुश करने के लिए कहा ना, जनता को कहा ना कि एगो नीति है जेकरा नाम है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। अब इसको यदि आपको याद करना होगा ना तो इसको ऐसे याद करेंगे, स्वर यह निम, तो यहाँ पे हो जाए कुल मिला के स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। जनता को ही कहा कि देखिए एगो नीति है जेकर नाम है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, माने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए इस सन 1840 ईस्वी में, कब? तो 1840 ईस्वी में क्या किया कि एगो आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जेकरा नाम था गीजो। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि गीजो, तो ये जो गीजो है ना, ये गीजो एकदम गीजना करके धर देता है। अब हुआ का कि जब शासन चल रहा था उस देश में, फ्रांस में, तो इस समय माने जब गीजो प्रधानमंत्री था फ्रांस के, तब का हुआ वहां बेरोजगारी बढ़ने लगा, भूखमरी बढ़ने लगा। बेचारा जनता एकदम समझिए कि खैला बिना तड़प तड़प के मर रहा है। लेकिन बेचारा लुई फिलिप तो उदारवादी महत्वाकांक्षी है। एकर का नाम था कि हमर
पेट बढ़िया से भर रहा है, हमार दाल रोटी चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब चाहे जनता नीमक भात खाए कि नीमक रोटी खाए, क्या करे वो हमारा पता नहीं है। अब जैसे कि बात यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन नरेंद्र मोदी अगर एग्जाम्पल देवे तो लुई फिलिप के समझ की 2 कॉपी नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। चूंकि लुई फिलिप जो था इहो ना जनता को भड़का दिया कि हम सपना दिखाया बड़े बड़े कि भैया हम सबके एरोप्लेन पर घुमाएंगे। अब हुआ का, जनता तो बहुत समझ के मासूम और भोली होबे करता है। अब बेचारा बात में आ गया, कहा कि ठीक है हम तुमको बना देंगे यहाँ के राजा। तो बेचारा लुई फिलिप तो राजा बन गया था, लेकिन इहो कुछ दिन राज बढ़िया से किया। अब हुआ का कि एकरो ना सोखी बढ़ गया। अब इहो अपना पेट के लिए खाली जेब मन में आता साथे करता था, माने अमीर आदमी को अपने साथ में रखता था कि भैया जितना अमीर आदमी हमारा सहयोग करो, अब गरीब आदमी चाहे कुछो करो, कैसे मतलब नहीं है। अब हुआ क्या कि जनता बुड़बक तो नहीं था होती घड़ी, काहे कि थोड़ा बहुत क्रांति होने से जनता ये समझ चुकी थी कि अगर हम लोग क्रांति करेंगे तो राजा को भागना ही पड़ेगा। वैसा हुआ। अब हुआ क्या कि एगो नाम था एगो आदमी के, जेका नाम था थियर्स। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं एगो साबुन होता है पियर्स, तो एकदम जस्ट एकरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि थियर्स एगो आदमी था। थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में, कहा पेरिस में एगो विशाल भोज का आयोजन किया। भोज माने दसवां वाला भोज नहीं, भोज माने समझिए कि खाना जब खाते हैं तो उसको भोज कहा जाता है। तो थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिससे जनता को लगा कि देखिए ना लुई फिलिप राजा है लेकिन थियर्स हमको खिया रहा है। तो अब जनता सोचा कि नहीं अब इसको हम मदद करते हैं। तो एक जगह जगह पर मोर्चा होने लगा लुई फिलिप के खिलाफ। अब लुई फिलिप को लगा कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ना तो कोई ठीक नहीं, कहीं ना लात जूता बाजार जा। अब बेचारे सोचा, तुरंत बोरा बिस्तारा मोड़ा, इंग्लैंड भाग गया। काहे कि सब इंग्लैंड के थे। तो लुई फिलिप 24 फरवरी 1848 ईस्वी को अपन राजगद्दी त्याग कर छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। अब हुआ क्या कि एगो नेशनल असेंबली था। नेशनल असेंबली के 2 गो नेता थे, एगो लाम मार्टिन और एगो लुई ब्ला। तो लाम मार्टिन समझिए कि हम कहे कि आदेश दे देंगे, जैसे लाम मार्टिन तनी मार्टी लाओ भाई, तो लाम मार्टिन हो गया, लुई ब्ला 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 ब्ला। तो ला मार्टिन और लुई ब्ला जो था दोनों नेता थे। नेशनल असेंबली में इन्होंने कहा, जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए, हम एकदम समझिए कि शपथ लेते हैं कि सबको मने रोजगार हम देवे करेंगे। और एक साथ एक बात और है कि अब यहाँ पे राजतंत्र नहीं चलेगा, अब यहाँ पे चलेगा लोकतंत्र। जेकर उम्र 21-22 हो रहा होगा उन्हीं के अधिकार हम देते हैं कि वोट उन्हीं दे सकते हैं। अभी तो बात हो गया। अब जैसे 2 नेता थे, तो अब बाद में हुआ होगा यानी दोनों कारण कि ना हम नेता बनेगा, हम राजा बनेगा, हम राजा बनेगा, यही सोचे ना, यही दोनों में मतभेद हो गया, माने लड़ाई झगड़ा हो गया। अब 2 के जब लड़ाई होता तो तीसरा का फायदा तो उठा ही लेता है। तो जब ला मार्टिन और लुई ब्ला के बीच मतभेद हो जाता है तो एकरे फायदा लुई नेपोलियन उठाता है और फ्रांस का राजा लुई नेपोलियन बन जाता है। एकरे हम लोग सन 1848 की क्रांति कहते हैं। चलिए एक बार फिर से, हम जान रहे हैं कि वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। बशर्ते वीडियो स्किप मत करिएगा, ना तो कहिएगा बाद में ना कि हमारा तो समझ में नहीं है, चाहे हाली हाली बोल रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें अलग तरीका से बताया जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। यदि आप कॉपी नहीं खोले हैं तो आप पेन और कॉपी उठा लेंगे और तुरंत फटाफट लिखेंगे। और यदि आपको बढ़िया वीडियो लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और लगे कि हमारे दोस्तों को फायदा होगा तो ये वीडियो फटाके माने ओकरा पास भेज दीजिए। चलिए बहुत टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो लुई फिलिप, अब शुरू से करते हैं कि लुई फिलिप एक उदारवादी एवं घोर महत्वाकांक्षी था। इसने विरोधियों को खुश करने के लिए एक नीति का अवलंबन किया जिसका नाम था स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। यानी स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया। चूंकि गीजो जो था घोर प्रतिक्रियावादी, अब घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि अगर आप जे कह रहे हो हम नहीं सुनेंगे, हम जे कह रहे हो आपको सुनना होगा, इसे ही घोर प्रतिक्रियावादी कहते हैं। तो चूंकि गीजो का नाम से ही पता चलता है कि गीजना ही खरीद तलाश में, तो गीजो के शासन काल में वहां भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ते जाता है, जिसके वजह से जनता में आक्रोश बढ़ जाता है। एक वजह से थियर्स नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है, जेकरा वजह से लुई फिलिप के खिलाफ जगह जगह पर मोर्चा हो जाता है। अब लुई फिलिप सन 1824 फरवरी 1848 ईस्वी में अपने राजगद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। नेशनल असेंबली में कहा जाता है कि मैं सबको आश्वासन दे रहा हूं कि सबको रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ जिसका उम्र 21 वर्ष हो जाएगा वह मत दे सकते हैं। यानी राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र कर दिया गया था। अब लुई लामार्टिन और लुई ब्लास दो नेता थे। अब इन लोग में आपस में आगे चलकर मतभेद हो जाता है, जिसके वजह से लुई नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है। इसे ही हम सन 1848 की क्रांति कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट में करें कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो जाए। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा खिलखिलाते रहिए।